प्रश्न 4। किसी चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? तो यहां पे एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो इस तरह से कैसा भी चतुर्भुज बना लेंगे। तो कह रहा है किसी चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो हम मान लेते हैं कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। तो किसी चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो देखिए मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु P है, AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु है R और AD का मध्य बिंदु है S। तो किसी चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? तो आप सभी मध्य बिंदु को मिला देंगे। तो इस तरह से मिला देंगे। तो अब ये जो आकृति बना है, ये जो चतुर्भुज बना है, देखिए PQRS क्या है, चतुर्भुज है। तो ये कौन सा आकृति बना है? तो ये तो मालूम पड़ गया है कि चतुर्भुज है, लेकिन कैसा चतुर्भुज बना है PQRS? तो इसका उत्तर होगा समानांतर चतुर्भुज। इसका उत्तर क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज। तो किसी चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समानांतर चतुर्भुज बनता है। यह हमेशा याद रखना है कि कोई भी चतुर्भुज हो, उसके सभी भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है वो बनता है समानांतर चतुर्भुज। यानी PQRS यहाँ पे क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया जिसका सम्मुख भुजा बराबर भी हो और समानांतर भी हो, उसको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो PQRS में PQ और RS क्या है? बराबर है और समानांतर है। उसी तरह PS QR के समानांतर है और बराबर है। प्रश्न 5। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? तो समबाहु त्रिभुज एक बनाएंगे यहां पे। तो मान लेते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु का मतलब हो गया कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे AB, BC और AC तीनों बराबर है। अब कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? तो मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु है E और AC का मध्य बिंदु है F। तो DEF को मिला देंगे। तो यहाँ पे DEF कैसा त्रिभुज बना है? तो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो DEF भी समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे। तो इसका उत्तर होगा समबाहु त्रिभुज। तो DEF यहाँ पे जो त्रिभुज बना है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। प्रश्न 6। त्रिभुज DEF में DE तथा DF के मध्य बिंदु क्रमशः A और B है।
तो ABFE कैसा चतुर्भुज होगा? तो कह रहा है कि त्रिभुज DEF त्रिभुज DEF में DE तथा DF के मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं कि DE का मध्य बिंदु यहाँ पे है, जिसको कह रहा है कि इसका नाम है A, और DF का मध्य बिंदु B से है, तो AB को मिला देंगे यहाँ पे। तो D का मध्य बिंदु A है, DF का मध्य बिंदु B है, तो AB को मिला देंगे। तो कह रहा है कि त्रिभुज DEF में DE तथा DF के मध्य बिंदु क्रमशः A और B हैं, तो ABFE कैसा चतुर्भुज होगा? तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होता है। तो देखिए AB यहाँ पे क्या कर रहा है, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली यहाँ पे रेखा है, तो AB जो होगा तीसरी भुजा यानी EF के समानांतर होगा और आधा होगा। तो AB EF के समानांतर है, इसका मतलब ABFE कैसा चतुर्भुज हो गया? तो ABFE जो हो गया समलंब हो गया। तो समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समानांतर हो। तो देखिए AB और EF क्या है, यहाँ पे समानांतर है, तो ABFE क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज हो गया, यानी इसको समलंब कहेंगे ABFE को। तो ABFE कैसा चतुर्भुज है? तो इसका उत्तर होगा समलंब।